यदि आप लोग भी 2025 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो प्यारे साथियों, आज हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन, ठीक है? बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है? जीवों में जनन, ठीक है? इसमें हम लोग पूरा संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, उसके बाद स्वट लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न सभी हम लोग देखेंगे, ठीक है? इस चैप्टर के बाद आप लोगों को कहीं कुछ इस चैप्टर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसको आप लोग प्रॉपर नोट बनाते जाइएगा। यदि आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है? सभी को आप लोग सुनिए बहुत बढ़िया से और आप लोग पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिलते जाएगा, ठीक है? क्लास के जस्ट बाद। चलिए, बिना लेट किए हुए यदि आप लोग चैनल पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ठीक है? जिससे सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहले हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पौधों में लैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? पौधों में लैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? विभाजन, मुकुलन, विखंडन, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर देखिएगा डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी जीवों में जो है लैंगिक जनन सभी विधि द्वारा हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा आप लोग, आगे क्वेश्चन है 2 नंबर, मादा पुष्पों का निम्न में से कौन सा भाग होता है? मादा पुष्पों का कौन सा भाग होता है? देखिए, पुमंग होता है नर पुष्प का, ठीक है? मादा पूछेगा तो जाइयांग, मादा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जाइयांग। ऑप्शन नंबर देखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 3 नंबर क्वेश्चन, कायिक जनन की कृत्रिम विधि कौन सी है? कायिक जनन की कृत्रिम विधि कौन सी है? रोपण, कलम, उत्तक संवर्धन, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग लगाइएगा, बिल्कुल ही राइट है, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा आप लोग, देखिए हम लोगों का फिजिक्स का भी पहला चैप्टर हो गया है, ठीक है? फिजिक्स का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरा कर लिए, सब्जेक्टिव भी होगा, बस आप लोग धैर्य बना के रहिए, ठीक है? सभी विषय का आप लोगों का कंप्लीट तैयारी होगा, ठीक है? यदि आप लोग चैनल पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में मिल रहा है, ठीक है? जिसको इसको पीडीएफ मिल गया आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, पराग थैले किन में पाए जाते हैं? पराग थैले किन में पाए जाते हैं? परागकोश में, ठीक है? पराग थैले जो है परागकोश में पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, मानव मादा में अंडे का निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर देखिएगा सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग, बहुत ही कम समय लेंगे आप लोगों का, ठीक है? पूरा वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए। आगे देखिएगा, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? चलिए 6 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वृषण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 7 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु और शुक्राणु तथा अंड कोशिका का उनके केंद्र सही समेकन होकर बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 3 परत वाली संरचना किसके अंदर एक नई गुहा आद्यंतर बन रही है? इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा गैस्ट्रुला। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, आगे क्वेश्चन है 9 नंबर, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की प्रक्रिया निम्न प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 9 का आप लोग नोट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी परिवर्धन, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, जितना भी दोस्त है आप लोगों को सभी के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, मरुल्लाकी कोशिका इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि कोशिकाओं की एक परत ब्लास्टोसोल को घेरे रहती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? वास्टुला, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा आप लोग, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव जन्मत शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखती है, क्या कहलाती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा जनन। ऑप्शन नंबर लगाइएगा ए, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में निम्नलिखित भिन्नताएं देखने को मिलती है? लैंगिक जनन, ठीक है? लैंगिक जनन में प्राणियों में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है? आगे देखिएगा आप लोग, युग्मनज में क्रोमोसोम का सेट होता है, युग्मनज में 2n प्रकार का क्रोमोसोम होता है, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा आप लोग, खाली स्थान भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है? इससे भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एराइज होगा, ठीक है? युग्मनज में बार-बार समसूत्री विभाजन प्रक्रिया के परिणाम उनका बहुकोशिकीय रूप में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है?
विदलन कहलाता है, ठीक है? आप लोग यहाँ से उत्तर भी देख सकते हैं, ठीक है? आगे देखिएगा, युग्मक जनन से आकार जनन तथा अंग जनन बनने तक की सभी अवस्थाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? भ्रूण जनन। आगे देखिएगा 3 नंबर, अंड से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवर्धन, ठीक है? ये सभी परिभाषा भी हो गया, ठीक है? परिभाषा भी आप लोगों से छोटा-छोटा पूछा जाता है, ठीक है? आगे देखिएगा आप लोग, मरुलाकी कोशिका इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि कोशिका की एक ब्लास्टोसोल को घेरे रहती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? बास्टुला। चलिए आगे देखिएगा, सभी शुक्राणु होते हैं, सभी शुक्राणु क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, सत्य असत्य को आप लोग रहने दीजिए, आप लोग हम देखेंगे क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? एक लाइन में आप लोगों से उत्तर पूछा जाता है, ठीक है? इसे ऑब्जेक्टिव टाइप भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा, क्या है? फूलों में लैंगिक जनन के लिए विशेष अंगों के नाम लिखिए, पुमंग और जायांग। आगे देखिएगा, फूल का कौन सा भाग पराया फल का रूप ले लेता है? अंडाशय। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 3 नंबर क्वेश्चन, जनन को परिभाषित करना, ठीक है? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही प्रकार के नए जीवों को पैदा कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, पौधों में निषेचन कहाँ होता है? पौधों में निषेचन कहाँ होता है? एक नर युग्मक अंड के साथ संलयित होकर युग्मनज, जिसे जाइगोट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, बनता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। उसके बाद देखिएगा आप लोग 5 नंबर, प्रकृति में यदि लैंगिक जनन न हो तो क्या होगा? यदि प्रकृति में लैंगिक जनन न हो तो प्रकृति में विविधता नहीं होती, न ही प्रकृति का विकास होता। उसके बाद देखिएगा, नर तथा मादा युग्मकों के नाम लिखना। नर युग्मक कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु, ठीक है? आप लोग याद धरिएगा। आगे देखिएगा, निषेचन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मक बनाते हैं, निषेचन कहलाता है, ठीक है? फर्टिलाइजेशन। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन, मादा में रजो चक्र से आपका क्या अभिप्राय है? गर्भाशय में एंडोमेट्रियम ऊतक का बहकर बाहर निकलना रजोस्राव कहलाता है। उसके बाद देखिएगा आप लोग, 9 नंबर, प्रकृति में यदि लैंगिक जनन न हो तो क्या होगा? प्रकृति में यदि लैंगिक जनन न हो तो क्या होगा फ्रेंड? विविधता और विकास नहीं होता है, ठीक है? नर तथा मादा युग्मकों के नाम लिखिए। नर युग्मक को अभी हम लोग बताएं शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु, ठीक है? आप लोगों से इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? निषेचन, ठीक है? निषेचन को हम लोगों ने बता दिए हैं, ठीक है? आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? जिससे आप लोगों को सबसे पहले सभी वायरल क्वेश्चन भी हम आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है? और क्लास हो रहा है, आप लोग क्लास को जरूर पूरा देखिए, ठीक है? आगे देखिएगा, मादा मानव में रजो चक्र से आपका क्या अभिप्राय है? गर्भाशय में इंडोमेट्रियम ऊतक का बहकर बाहर निकलना रजोस्राव कहलाता है। उसके बाद देखिएगा, प्रकृति में यदि लैंगिक जनन हो तो क्या होगा? विविधता। ये सब हो गया है, ठीक है? बाह्य निषेचन देखिए, बाह्य निषेचन क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के निषेचन नर तथा मादा युग्मक अपने अपने जनन अंगों में परिपक्व हो जाते हैं। दोनों युग्मक माध्यम में निष्कासित कर दिए जाते हैं, जहां पर ये आपस में समेकित होते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिएगा, उभयलिंगिता। उभयलिंगिता किसे कहते हैं? वह जीव जिसके शरीर में नर मादा दोनों जनन अंग उपस्थित हो, उभयलिंगी जीव कहलाते हैं, ठीक है? जीवों का वह गुण उभयलिंगिता कहलाता है, ठीक है? आप लोग यहाँ से नोट पूरा कर सकते हैं। आप लोग प्रॉपर नोट बनाते जाइएगा, जिसमें आप लोगों को एग्जाम के टाइम, ठीक है, रिवीजन करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा, आंतरिक परिवर्धन क्या है? इस प्रकार के समेकित युग्मनज का परिवर्धन मादा के शरीर में गर्भाशय में होता है, ठीक है? आगे देखिएगा, विदलन से आपका क्या तात्पर्य है? युग्मनज में बार-बार समसूत्री विभाजन द्वारा उसके बहुकोशिकीय रूप में परिवर्धन को विदलन कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला से आप क्या समझते हैं? गैस्ट्रुला, यह तीन यह 3 परत वाली संरचना होती है जिसके अंदर एक नई गुहा अध्यंतर बन रही होती है। इस अवस्था को गैस्ट्रुला कहते हैं। परिवर्धन देखिएगा, परिवर्धन से आपका क्या तात्पर्य है? युग्मक जनन से आकार जनन तथा अंग जनन बनने तक की सभी अवस्थाओं को सम्मिलित रूप से भ्रूण जनन कहते हैं, ठीक है? आगे देखिएगा आप लोग, युग्मक जनन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके अंदर नर मादा युग्मक बनते हैं, युग्मक जनन कहलाते हैं, ठीक है? आप लोग सभी का नोट प्रॉपर बनाते जाइएगा। आगे देखिएगा,
लैंगिक तरीके से जनन करने वाले कुछ जीवों के नाम बताइए। अमीबा, हाइड्रा, स्पंज, स्टारफिश आदि। क्लोनिंग किसे कहते हैं? क्लोनिंग वर्धी जनन के अंतर्गत कोशिकाओं की गुणन क्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। चलिए 23 नंबर देखिएगा आप लोग, फूलों का कौन सा भाग पराया फल का रूप लेता है? अंडा। सही, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मानव नर और मादा में यौनारंभ की आयु क्या होती है? ठीक है, नर में होता है 13 से 14 वर्ष और मादा में 12 से 13 वर्ष। आगे देखिएगा आप लोग, आगे है मानव नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखना है। एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी एपेंडिडिमस, उसके बाद एक जोड़ी शुक्र वाहिकाएं, स्खलन वाहिकाएं, उसके बाद देखिएगा मूत्र मार्ग, सीसन और सहायक ग्रंथियां। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, मानव मादा जनन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखना है। ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी फैलोपियन नलिका, गर्भाशय का योनि मार्ग। ठीक है, रजनोवृत्ति क्या है? रजो चक्र के समापन को रजनोवृत्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रायः स्त्रियों में ही देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, सभी वायरल प्रश्न आप लोगों को यहाँ मिलेगा और आप लोग अभी से ही पूरा क्लास को अटेंड करते रहिए। ठीक है, जितना भी हम लोग क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन को देख लेंगे। लघु उत्तरीय के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।